गांव के कोने पर बनी कच्ची झोपड़ी में जहां मिट्टी की दीवारें और छत से झांकती भूसे गरीबी की कहानी बयां करती थी, वहां उमा देवी अपनी बेटी शीतल को समझाने की कोशिश कर रही थी। शीतल ने अपनी मां से यह बात कह दी थी कि जो उसके दिल में बहुत समय से पल रही थी। वह कहती, मां, मैं तुम्हारी तरह गरीबी में मरना नहीं चाहती। मुझे इस झोपड़ी से बाहर निकलना है। उमा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में इज्जत और सच्चा प्यार होना भी जरूरी है। लड़का अमीर है लेकिन पहले से शादीशुदा है। तुम्हारे लिए यह रिश्ता सही नहीं है। शीतल ने तुनकते हुए जवाब दिया, मां, तुम्हारी बातें पुराने जमाने की है। आज के समय में पैसे के बिना कोई जी नहीं सकता। अगर मुझे इस गरीबी से निकलना है तो यह शादी करनी ही होगी। तुम मेरी खुशी के रास्ते में क्यों खड़ी हो? शीतल हमेशा से बड़ा सपना देखती थी। गांव के लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब से उसने शहर से आए नीरज को देखा था, उसकी जिंदगी बदल गई थी। नीरज की गाड़ी, उसकी महंगी घड़ी और उसकी बड़ी बड़ी बातें शीतल के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। वह सोचती, अगर मैं नीरज से शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इस झोपड़ी से निकलकर शहर के बड़े बंगले में रहूंगी। शीतल जानती थी कि नीरज का प्रस्ताव सही नहीं था। वह उम्र में शीतल से 15 साल बड़ा था और उसकी पहली पत्नी और बच्चे भी थे। लेकिन नीरज ने शीतल को शादी का वादा कर लिया था। उमा देवी ने शीतल से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती हूं। यह शादी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। शीतल ने झुंझलते हुए कहा, मां, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी सोच छोटी है। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी भर कपड़े सिलकर पेट नहीं पालना चाहती। अगर मुझे बड़ा बनना है तो यह मौका नहीं गवा सकती। नीरज ने शीतल को एक बड़ी शादी का वादा किया। वह कहता, तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। शीतल इन वादों में खो गई थी। उसने अपनी मां की सलाह को अनसुना कर दिया। उमा देवी ने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें यही करना है तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, अमीरी के पीछे भागने से इंसान का सुकून खो जाता है। शादी धूमधाम से हुई। शीतल ने सोचा था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के कुछ दिन बाद नीरज का असली चेहरा सामने आया। वह गुस्सैल और झगड़ालू था। शीतल को अपने घर में अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। नीरज की पहली पत्नी नीलिमा ने शीतल को घर में स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, तुमने मेरा घर तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं रहने दूंगी। शीतल को दिन रात ताने सुनने पड़े। अब शीतल को अपनी मां की बातें याद आने लगी। उसने सोचा, मां सही कहती थी। अमीरी के पीछे भागने से सुकून नहीं मिलता। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो आज इस स्थिति में नहीं होती।
शीतल ने एक दिन अपनी मां को फोन किया। उसकी आवाज भरी सी थी। उसने कहा, मां, मैं गलत थी। तुमने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ आ रहा है कि पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। उमा देवी ने अपनी बेटी को दिलासा दिया। उसने कहा, बेटी, गलतियां इंसान से होती है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम वापस घर आ जाओ। ये झोपड़ी भले ही छोटी हो, लेकिन यहां तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। शीतल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मैं आ रही हूं, मुझे माफ कर दो। शीतल ने नीरज का घर छोड़ दिया और अपनी मां के पास लौट आई। अब उसने समझ लिया था कि गरीबी से भागना हल नहीं है। उसने मेहनत से अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया। उमा देवी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस घटना के बाद शीतल ने अपने सपनों को मेहनत और ईमानदारी से पूरा करने की ठानी। वह समझ गई थी कि खुशी और सुकून पैसे से नहीं, अपनों के साथ से मिलते हैं। इस कहानी ने यह सिखाया कि गरीबी से बचने की चाह में गलत फैसला लेना सही नहीं है। परिवार और सच्चे रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।